फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। यही नहीं, मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं। कुछ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, बच्चों के लिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग, बोर्ड्स की क्लासेस के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन और हर क्लास के बच्चे के लिए हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, जो एक एक्चुअली में आर्ट होती है, जो हम सबको, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो बताते भी नहीं। ये सारे सेशंस भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूंगा सही टाइम पर फिलहाल हमारा आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्लास 10th का एक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ने का। इसके पहले के लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं, पर यहां से चैप्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करी थी और अब जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो चलिए पहले समझते हैं एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो हम पीरियोडिक टेबल से ले रहे हैं इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने आपके लिए एक टेबल ड्रॉ किया है। एक्चुअली में ये जो रो ड्रॉ करी है ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ले रहा हूं। इस थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो है सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन कौन आता है, आर्गन। अब मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर्स बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर्स में मैं उनके प्रोटॉन्स को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाय डेफिनेशन एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट शेल्स में होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और अब मैं करने जा रहा हूं इनके इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन। अगर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाती है, 281। इसके लिए क्या आ जाएगी, 282। इसके लिए आ जाएगी 283। इसके लिए 284, 285, 286, 287, 288। अब सिंस कॉन्फ़िगरेशन में हर एलिमेंट के पास 3 शेल्स हैं, इसीलिए ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। जब हमने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अगर आपको निकालनी हो तो उसके नंबर ऑफ शेल्स काउंट करो। जितने शेल्स आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, उसी पीरियड को एलिमेंट बिलोंग करता है। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में 3 शेल्स है, इसलिए ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। इसके अलावा मैं मेंशन कर रहा हूं इनका ग्रुप नंबर। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो ग्रुप 1 होता है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो ग्रुप 2 होता है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं तो ग्रुप क्या होता है, 13। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ग्रुप 3 से लेकर 12 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17 और अगर 8 है तो ये क्या हो गया, ग्रुप
18। तो मैंने आपको पूरा थर्ड पीरियड एक्सप्लेन कर दिया है। हम ग्रुप की भी बात करते हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 1। देन आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 281। देन आता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2881। तो ये एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ग्रुप लिया है मैंने नॉन मेटल्स का, वो है हैलोजन। हैलो का मतलब सॉल्ट बनाने वाले और जन का मतलब क्या होता है? फॉर्मर। तो हैलोजन सॉल्ट बनाने वाले। इसके अंदर हम ले रहे हैं फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, एंड ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35, कॉन्फ़िगरेशन 28187। हालांकि आपको ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी बता दी है, राइट। तो कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं इन्हीं एक्सट्रैक्ट के ऊपर। आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब के अंदर ये टेबल जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये पीरियड बहुत ज़रूरी है और ये 2 ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया है, क्योंकि अब हम प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो ट्रेंड हम पढ़ने वाले हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट और वैलेंस शेल, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में ऐसे से ऐसे करके, और डाउन द ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पीरियड में। अच्छा, पीरियड में हम कहां से कहां मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट, है ना। तो देखो, इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, कितने हैं? 2, कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव करते हो, किसी भी पीरियड में, चाहे वो सेकंड पीरियड हो, चाहे वो थर्ड पीरियड हो, चाहे वो फोर्थ पीरियड हो, 5th पीरियड हो, 6th पीरियड हो, 7th पीरियड, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। देखो मैंने कितनी सिंपल भाषा में लिखा है, आप इसको आराम से अपने नोट मेकिंग में कर सकते हो। तो in a period when we move left to right, valence electron increases from 1 to 8। आप देख सकते हैं। अब रही बात ग्रुप की। अच्छा, आप ग्रुप में कहां से कहां मूव करते हो? डाउन द ग्रुप, है ना, ऊपर से नीचे। तो आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। तो इस ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा, किसी और ग्रुप में देखते हैं, ये है ग्रुप 17, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 7, 7। अब इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप 2 अगर लोगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ग्रुप 13 अगर लोगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, एंड सो ऑन। इस रीजन की वजह से ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये ट्रेंड डोबरेनर के ट्रायड में भी था पर उनको नहीं पता चला।
न्यूलैंड के लॉ में भी था, उनको नहीं पता क्योंकि वो तो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थे। मेंडलीफ के टेबल में भी था पर उनको नहीं पता चला क्योंकि उनके टाइम वो भी एटॉमिक मासेस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे थे। पर हेनरी मॉजले ने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की, आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से शेल्स जितने मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी ही होंगी। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, रिमेन्स सेम, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर इसीलिए है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस ग्रुप के अंदर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और होता है आयोडीन, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दैट इज 7। तो ग्रुप 16 के 6 होंगे, ग्रुप 17 के 7 होंगे, ग्रुप 15 के 5 होंगे, पर ग्रुप 2 के 2 होंगे, ग्रुप 1 के 1 होंगे, जो मैंने आपको यहां पे मेंशन करके बता दिया है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती है। आई होप आपको पहली प्रॉपर्टी पता चल गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम ट्रेंड पढ़ने वाले हैं, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम ट्रेंड पढ़ने वाले हैं वो है क्या, वैलेंसी। अब वैलेंसी को सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि होती क्या है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि वैलेंसी क्या होती है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या होती है डेफिनेशन, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसकी एक और डेफिनेशन होती है। अब लोग कहते हैं कि सर कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट कैसे कंबाइन करता है। कोई भी एलिमेंट कंबाइन कैसे कर सकता है, या तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर, या दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेकर, या दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करके, शेयर करके। यही 3 तरीके हैं किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करने के। तो इसलिए हमने इसकी एक और डेफिनेशन बना दी, और इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और shared by an element। तो क्या होती है वैलेंसी, कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या गेन कर रहा है, या शेयर कर रहा है, ताकि वो दूसरों के साथ कंबाइन कर सके। तो वैलेंसी निकालने से पहले, क्योंकि मेटल्स की वैलेंसी निकालने का तरीका अलग होता है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी निकालने का तरीका अलग होता है, तो हम समझते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स क्या होते हैं, फिर हम उनकी वैलेंसी के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। मेटल्स क्या होते हैं, अब हमने पहले भी पढ़ा है कि मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 या फिर क्या होते हैं 3। इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, क्या, हाइड्रोजन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है पर वो नॉन मेटल है, और हीलियम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं वो क्या है, नोबल गैस है। तो अगर हम 1, 2 और 3 के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये कौन हो गया, मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 मेटल, 3 क्या हो गया, मेटल। तो ये तीनों हमारे कौन हो गए, मेटल। फिर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ये कौन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 5 और
6 या फिर कौन होते हैं 7। तो जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। कार्बन इज सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं ये नॉन मेटल हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नॉन मेटल, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया नॉन मेटल, राइट। देन हम बात करते हैं सेमी मेटल्स कौन होते हैं। सेमी मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली 4 होते हैं और शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस पीरियड के अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सेमी मेटल का कौन है, सिलिकॉन। ये सेमी मेटल या फिर क्या है, मेटलॉइड। और आखिरी हमारे पास कौन आता है, नोबल गैस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 8 होते हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक्सेप्शन है, हीलियम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इज ऑल्सो अ नोबल गैस। तो वो आ गई हमारे पास नोबल गैस, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब देखिए, वैलेंसी ऑफ मेटल्स आप कैसे निकालते हो, इट इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस मेटल के केस में जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। तो आप देख सकते हैं ये मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। ये मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। ये मेटल है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3 हो गई उसकी वैलेंसी। ये हमने वैलेंसी का ट्रेंड भी यहां पे लिख दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैलेंसी किसकी, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। उनकी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे होती है, सेमी मेटल की वैलेंसी क्या होती है, 8 माइनस उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1। और नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है, इट इज 0, या फिर आप इसको कह सकते हैं 8 माइनस 8 विच इज इक्वलेंट टू 0। मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे, ना ही ये क्या करेंगे शेयर करेंगे। तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई 0, राइट। तो ये आपने देखा ट्रेंड वैलेंसी का जो पीरियड में आ रहा है। और अब हम इसको पीरियड में और ग्रुप में एक्सप्लेन करते हैं। तो इन अ पीरियड हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो हमने क्या देखा, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 2 3 4 जहां तक इंक्रीज कर रही है, बाद में डिक्रीज कर रही है टिल 0 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। तो पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी, हमेशा 1 से लेके 4 तक जाएगी और 4 से बाद में कहां तक डिक्रीज कर जाएगी 0 तक कर जाएगी। तो 1 2 3 4, 3 2 1 0। लेकिन ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ये मेटल है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यही इनकी वैलेंसी है। अब सिंस इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है
तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम, तभी तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, है ना। सो इन अ ग्रुप वैलेंसी remains same because valence electrons are same, hence chemical properties are similar। आप चाहे कोई भी ग्रुप मेटल का ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ग्रुप नॉन मेटल का ले लीजिए, डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, सेम है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। दो पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हमने पढ़े हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, वैलेंसी का। मैंने छोटे मोटे इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। और मैं और भी बहुत सारे लेक्चर जो है वो अपलोड करने वाला हूं और मैं रोज कोई ना कोई लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूं। अगर आपके लिए नहीं कर पाता तो मैं दूसरी क्लासेस के लिए करता हूं, तो निराश ना हो, पर आप लोगों के सारे लेक्चर्स मैं जरूर अपलोड करूंगा ताकि बाकी बच्चे जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और उनको रेगुलर अपडेट्स हमारे लेक्चर्स के मिलते रहें। और आपके पास भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जरूर आपके डाउट, आपके क्वेश्चन, आपके टॉपिक को एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे सॉल्व करूंगा आपके लिए। और अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े मैं जरूर बनाऊंगा। Till then, thank you very much. Study hard. Take care. Bye-bye from School of Science.